जय जगन्नाथ सांग माने आज आम इन्फ्लेशन विषय देखा आपणकर कॉन्सेप्ट सीरीज थर्ड वीडियो ओपीएससी प्रिलिम्स जोटा 2027 अक्टोबर होगा जाऊँगी। तो चलते आम स्टार्ट करवा आज कॉन्सेप्ट इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन रू आपणकर प्रति वर्ष गोटे दुटा क्वेश्चन आपको निहाती देखा मिले। तो फर्स्ट आम डिस्कस करवा इन्फ्लेशन कौन। इन्फ्लेशन जहाँ ओडिया आम मुद्रास्फीति दरदाम वृद्धि बोली को इन्फ्लेशन राइज refers to the rise in general price level in the economy over a period of time। जो आपनकर गोटे गुड्स ऑफ बास्केट रही तो गुड्स ऑफ बास्केट रे आपण गोटे सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम रे केते की प्राइस लेवल होती सेटा इन्फ्लेशन डिनोट करे। इट इज नथिंग बट राइज इन एवरेज प्राइस लेवल ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी ओवर अ स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम। तो आम जो देखा इकोनॉमिक ग्रोथ एवं इन्फ्लेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से परस्पर सहित जड़ित कौन पाई इन्फ्लेशन जदि होनी जदि दरदाम वृद्धि होनी ताहले इकोनॉमिक ग्रोथ मध्य हबनी। बहुत लोगों को यह लगे कि जदि दरदाम वृद्धि न होची ताहले सेटा दैट इज गुड फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ बट इट इज नॉट सो। जदि दरदाम वृद्धि होनी ताहले जो माने प्रोड्यूसर अच्छंती प्रोड्यूसर मान को एनकरेजमेंट मिलबनी बिकज यार अर्थ कौन तांको प्रॉफिट मिलुनी। प्रॉफिट न मिले से प्रोड्यूस करेंगे। प्रोड्यूस न करले मार्केट जो सप्लाई चेन अच्छे सप्लाई चेन ब्रेक हो सप्लाई ना जदि लोकंर डिमांड फुलफिल हेनी तो यहाँ कौन धीरे धीरे गोटे परपेचुअल साइकिल रे ये हम एवं इकोनॉमीटा धीरे धीरे कोलैप्स कर इन्फ्लेशन इकोनॉमिक ग्रोथ आउ इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ही जरूरी बट इट शुड बी कंट्रोल्ड। ऑन द अदर हैंड जो इन्फ्लेशन रेट हाई हो जाऊँगी इट इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी राइट। तो से इन्फ्लेशन रेट कंट्रोल रहा बहुत जरूरी इन द लॉन्ग टर्म फॉर द इकोनॉमी। हाउएवर प्राइस स्टेबिलिटी इज द क्रूशियल फैक्टर दैट बैलेंस द इकोनॉमी इन द लॉन्ग रन। बेसी हाई रेट कि बहुत बेसी लो रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज अनहेल्दी फॉर द इकोनॉमी यहाँ मन रखु। तो अलग अलग टाइप आमर इन्फ्लेशन अच्छे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन देखा कौन कौन। फर्स्ट हूँ क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्रीपिंग इन्फ्लेशन क्रीप माने जमती आपणकर सरीसृप माने जमती धीरे धीरे क्रीप करती धीरे धीरे से माने मूव करते क्रीपिंग मोशन कहा जाए। तो जदि प्राइस लेवल 2 to 3% रे ग्रो होची आम से क्रीपिंग इन्फ्लेशन को एंड इट इज द माइल्डेस्ट और स्लोएस्ट फॉर्म ऑफ इन्फ्लेशन एंड कंसिडर्ड मैनेजेबल एंड हेल्दी फॉर द इकोनॉमी। इट इज मैनेजेबल। तापर स्पीड यदि टिके बढ़ी जाऊँगी 3 to 10% हो आम एटा को वॉकिंग इन्फ्लेशन। वॉकिंग इन्फ्लेशन लाइक इफ एटा को जदि चेक न करा जाउची देन इट may convert into galloping inflation which is harmful for the economy। okay third type रो galloping। गैलप कौन आपन हॉर्स रो जो खुर थाए से जो रन करे सेटा को गैलप आम को। तो गैलपिंग इन्फ्लेशन माने 10% रो 50% एंड दिस इज वेरी दिस कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर द इकोनॉमी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड हॉपिंग और रनिंग इन्फ्लेशन। जिते इन्फ्लेशन बहुत हाई रेट जाऊँ आम से हॉपिंग रनिंग या फिर गैलपिंग इन्फ्लेशन कहूचे। लास्ट आप हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन माने एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ इन्फ्लेशन जोटी इन्फ्लेशन रेट के 50% रु आपणकर मोर देन 50% रु बेसी एवरी मंथ। हाइपर इन्फ्लेशन आम कौट देखा पाई रिसेंटली वेनेजुएला रे हो जाए 1,30,000%। तो यहाँ को इमेजिन कर देखो से लोक मैंने केमती सफर होते न्यूज मझे आसाला तो लोक मैंने गोटे सिंपल ब्रेड एंड मिल्क पैकेट किणा ट्रक रे पैसा नहीं जाऊँ इन्फ्लेशन यही रेट रे सेठी एते फास्ट सेठी ग्रो करूला। नेक्स्ट आउ 3टा कॉन्सेप्ट अच्छी जोटा पिला भितर कन्फ्यूजन क्रिएट कर गोटे हूँ स्टैगफ्लेशन गोटे डिसइन्फ्लेशन आउ डिफ्लेशन। ठीक अच्छे। तो फास्ट मु डिफ्लेशन आपको ये बुझे दिए। डिफ्लेशन हूँ कौन इटा इन्फ्लेशन रो ऑपोजिट बा रिवर्स ऑफ इन्फ्लेशन। यार अर्थ कौन जमती इन्फ्लेशन रे प्राइस राइज होची ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम ये कौन सस्टेन्ड डिक्लाइन होची माने प्राइस लेवल ये कमुची। सपोज 10 टंका थिला गोटे पेन रो मूल्य लास्ट वर्ष 2023 रे 2024 आसला को ए प्राइस रो मूल्य सपोज 5 टंका कि 8 टंका हो जाइए माने ये प्राइस कौन है फॉल करी डिक्लाइन होती। तो यहाँ को आम कह डिफ्लेशन। इट ऑकर्स व्हेन द एनुअल इन्फ्लेशन रेट फॉल्स बिलो द 0% नेगेटिव इन्फ्लेशन रेट। ठीक अच्छे। रिजल्टिंग इन इंक्रीज इन द रियल वैल्यू ऑफ मनी। ठीक अच्छे। फर्स्ट डिफ्लेशन बुझिले। नेक्स्ट सेकेंड आम जा स्टैगफ्लेशन। कौन स्टैगफ्लेशन 2टा वर्ड को नहीं गोटे हूँ स्टैग्नेशन प्लस इन्फ्लेशन।
right? Stagflation is a combination of stagnant economic growth, high unemployment and high inflation. तो stagnant economy भी growth करूनी, ऊपर से आपण unemployment भी बहुत अच्छी, ता संगे price भी बढ़ुची, which is a dangerous combination for the economy. Stagnant economic growth, unemployment मध्ये high अच्छी एवं inflation मध्ये high अच्छी. Next आपण कौन सा बुझे disinflation. तो deflation और इनफ्लेशन भितर आपनकर बहुत पिलांकर कन्फ्यूजन हुए. डिसइनफ्लेशन कौन? फॉल इन द इनफ्लेशन रेट. ये आपको बुझार अच्छे फॉल इन द इनफ्लेशन रेटा कौन. फॉर एग्जांपल 2021 रे गोटे पेन रो दाम था 10 टंका, 2022 रे ए पेन रो दाम है सपोज 15 टंका, 2023 रे ए पेन रो दाम है 16 टंका, 2024 रे ए पेन दाम है 16.5 रुपीस. तो आपड़ ये देखिपे प्राइस बढ़ुचे 10 टंका था 10 टंका बढ़ी 15 टंका है, 15 बढ़ी 16 है, 16 बढ़ी आपणकर 16.5 टंका ये आप प्राइस बढ़ुचे. किंतु परसेंटेज ग्रोथ जोटा अच्छी परसेंटेज ग्रोथ आपणकर देखते ये कम ही चली डिक्लाइनिंग हो परसेंटेज ग्रोथ. जदि इनफ्लेशन जो रेट अच्छी परसेंटेज ग्रोथ अच्छी सेटा जदि कम ही चलती से आम डिसइनफ्लेशन कहवा. ठीक अच्छे. नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज कॉज पॉइंट ऑफ व्यू केते टाइप आम देखिले ये जो ऊपर देखिले क्रिपिंग वॉकिंग रनिंग इनफ्लेशन हाइपर इनफ्लेशन सेटा कौन सेटा होची स्पीड पॉइंट ऑफ व्यू और इंटेंसिटी पॉइंट ऑफ व्यू. आम जदि कॉज पॉइंट ऑफ व्यू देखा इनफ्लेशन को आम देखा ये केते टाइप आम नहीं पार. फर्स्ट आपनकर होची डिमांड पुल इनफ्लेशन. डिमांड पुल इनफ्लेशन माने लोकंकर डिमांड बढ़ुची तो डिमांड बढ़िले प्राइस मध्य बढ़िबो. तो दिस टाइप ऑफ इनफ्लेशन इज कॉज्ड बाय राइज इन एग्रीगेट डिमांड एंड कंजम्पशन. कौन पाई लोकंक पॉकेट रे बेसी पैसा अच्छी पॉकेट तांकर बेसी पैसा हेले से बेसी खर्च करेंगे दैट मीन्स तांकर डिमांड सेठी बेसी अच्छी. तो सेठू डिमांड पुल इनफ्लेशन द डिमांड जो मुद्रास्फीति को किंबा इनफ्लेशन को पुल कर डिमांड पुल इनफ्लेशन सिंपली कहया गले. इट मे टेक प्लेस ड्यू टू हायर गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्पेंडिंग, डेप्रिसिएशन ऑफ लोकल एक्सचेंज रेट, रिडक्शन इन टैक्स. टैक्स रे आपनकर जदि आपन कम टैक्स देबाक पड़ुची ताले आपन पाखे सेविंग बेसी हो. से जो सेविंग बेसी होची आपन सेटा को जाके खर्च करेंगे. तो खर्च करले कोन हबो सेठी प्राइस बढ़ेबा इनफ्लेशन राइज हबो. इंक्रीज इन मनी सप्लाई. मनी सप्लाई जदि बेसी होची लोगों पाखो डेफिनेटली बेसी पैसा आसीबो. Right. So in other words, when people have more amount of money in their pocket and they spend it as a result of there will be demand pull inflation. Next, this is demand induced inflation also. Next, second one is cost push inflation. तो जिते प्राइस बढ़ुची तो ये आम डिमांड पॉइंट ऑफ व्यू फर्स्ट देखिले. सेकेंड आम देखा कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू. कॉस्ट बढ़िले प्राइस बढ़ो जमी व्हेन देयर इज राइज इन जनरल प्राइस ड्यू टू राइज इन कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. जमी फॉर एग्जांपल आप बिस्किट पाई आप सपोज 10 टंका अच्छी तो सपोज गहम बिस्किट आपंकर व्हिट रो बना होची. ओके व्हिट रो प्राइस बढ़ीगला तो ऑटोमेटिकली आपंकर कौन बिस्किट रो प्राइस जोटा 10 टंका थिला सेटा 12 टंका हो. तो ये प्राइस बढ़ुची तो आप जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन तो आप 4टा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लैंड लेबर कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन रॉ मटेरियल यही सब जब आप प्राइस बढ़ुची लैंड रे आप कौन दूसरी रेंट, लेबर को आप वेज, कैपिटल को आप इंटरेस्ट आउ ऑर्गेनाइजेशन को आप प्रॉफिट. तो आप रेंट बढ़ेला वेज बढ़ेला माने आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब बढ़ुची देन आपन कौन हम इनफ्लेशन सीटू हम से आम कॉस्ट पुश इनफ्लेशन कहो. थर्ड टाइप इनफ्लेशन हो स्ट्रक्चरल इनफ्लेशन. यहाँ कौन जमती स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी जदि कमजोर अच्छी बा एते सस्टेन्ड किंबा एते एम्पावर्ड नहीं जमती बैकवर्ड एग्रीकल्चरल सेक्टर होगा जदि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होनी फूड प्रोडक्शन होनी सेठू कौन हम लोक संख्या बहुत अच्छा एवं प्रोडक्शन बहुत कम अच्छे तो सेठू कौन हम से जो लिमिटेड अमाउंट पाई सेठू प्राइस बढ़ बिकॉज डिमांड बहुत बेसी अच्छे. इनएफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, स्टोरेज फैसिलिटी ओके ये सब जिन कौन हुए यहाँ को मैं स्ट्रक्चरल इनफ्लेशन को. नेक्स्ट मेजरमेंट केमती करा हुए. मेजरमेंट करने आपणकर मेजरली आपणकर ये देखिए सीपीआई गोटे अच्छी, डब्ल्यूपीआई गोटे अच्छी और थर्ड हूँ जीडीपी डिफ्लेक्टर. तो आमर ये किए इनफ्लेशन को किए को एजेंसी ये करे
आपणकर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मोस्पी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मेजर्स द इन्फ्लेशन इन द कंट्री ए डाटा को आरबीआई मध्य तार मॉनिटरी पॉलिसी इंटरवेंशंस रे यूज करे एंड देयर आर टू मेन सेट्स ऑफ डब्ल्यूपीआई गोटे देखिबा सीपीआई आ गोटे डब्ल्यूपीआई जीडीपी डिफ्लेटर को मध्य यूज करा होय टू मेजर इन्फ्लेशन सीपीआई कोन सीपीआई आपन रिटेल इन्फ्लेशन मेजर करे बा कंज्यूमर लेवल रे एटा मंथली बेसिस रे दिस इज डन ऑन मंथली बेसिस बाय कलेक्टिंग द चेंज इन प्राइस ऑफ मोस्ट कॉमन गुड्स एंड सर्विसेज यूज्ड बाय द कस्टमर्स यार मध्य चारिटा क्लासिफिकेशन अच्छी सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स सीपीआई फॉर एग्रीकल्चर लेबरर्स सीपीआई फॉर रूरल लेबरर्स एंड सीपीआई फॉर अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉइज राइट तो आप देखो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स मोस्पी जोटा कहली कलेक्ट सीपीआई अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉइज डाटा एंड कंपाइल्स इट द रिमेनिंग 3 जो रहा एटा को छाड़ी देखिए सीपीआई फॉर नॉन अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉइज एटा को आपनकर मोस्पी करे मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन और रिमेनिंग जो 3टा रहा इंडस्ट्रियल वर्कर एग्रीकल्चर लेबरर्स और रूरल लेबरर्स एटा को किए करे आपनकर लेबर ब्यूरो गोटे संस्था अच्छी लेबर ब्यूरो ए ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर अच्छी सीए यार डाटा कंपाइल करि थाए सेकंड टाइप रो देखिबा होलसेल प्राइस इंडेक्स होलसेल माने होलसेल लेवल सिंपली जोटा डाटा कंपाइल करे बल्क प्राइस जोटा सेटा को एवं डब्ल्यूपीआई रो डाटा के रिलीज करे डब्ल्यूपीआई डाटा इज कंपाइल्ड एंड रिलीज बाय द ऑफिस ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजर इन द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एटा मन रखंतु फॉर 697 कमोडिटीज ठीक तो होलसेल प्राइस इंडेक्स इज this data is compiled and released by economic advisor in the office of the OEA consider office of economic advisor in the ministry of commerce and industries and it is for 697 commodities and most importantly it doesn't take into account the services eta service को include करे नहीं यार बेस ईयर होची 2011-12 नेक्स्ट थर्ड वन इज जीडीपी डिफ्लेटर जीडीपी डिफ्लेटर होची बेसिकली एटा मन रखंतु इट रिफर्स टू द रेशियो बिटवीन जीडीपी एट करंट प्राइसेस एंड जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस जीडीपी करंट प्राइस रे कोन और जीडीपी कांस्टेंट प्राइस रे कोन तार रेशियो होची हम सेटा को जीडीपी डिफ्लेटर बोली को एटा होची यार फार्मूला जीडीपी एट करंट प्राइसेस बाय जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस राइट यदि जीडीपी डिफ्लेटर 1 अच्छी यार अर्थ कोन देयर इज नो चेंज इन जनरल प्राइस लेवल the GDP deflator 1 अच्छी that it means there is no change in general price level और यदि GDP deflator is more than 1 अच्छी it implies increase in general price level right next inflation रो बहुत impact positive भी अच्छी negative भी अच्छी positive कोन मुझे फर्स्ट आपन को कहली it stimulates economic growth नो यदि inflation अच्छी ताले हमको सिद्र आउट साइन देखा मिले दैट देयर इज डिमांड इन द इकोनॉमी नेगेटिव इंपैक्ट मध्य यार गुड़ाए रही जमी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को डेटोरिएट करते खास करी से लोक मैंने जो मैंने पुअर सेक्शन क्या से डेली बेसिस रे इनकम करती आज 100 या फिर 150 रुपीज इनकम कले तो सेटा को से दिन खर्च करदेवे जब इन्फ्लेशन हो प्राइस राइज हो तो सब बेसी हिटबैक करी पुअर सेक्शन मान को नेक्स्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट को गोटे देशर बैलेंस ऑफ पेमेंट पे फॉरेक्स रिजर्व जोटा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पे इन्फ्लेशन इज नॉट ए हेल्दी साइन एंड इट ऑल्सो इरोड द परचेजिंग पावर ऑफ मनी माने गोटे सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी केते की अमाउंट रो गुड्स या सर्विसेस माने स्पेंड बा अफोर्ड करि पारे आपण सपोज 10 वर्ष पूर्व 100 रुपीस रे जति खर्च करथिले एबे कोन सेतकी जिंस आपण 100 रुपीस रे खर्च करि परिबे ना सेतकी जिंस आपण 100 रुपीस रे क्रय करि परिबे नाही कोन पई बिकॉज मनी रो जो परचेजिंग पावर अछि सेटा धीरे धीरे कमी बारे लागि छि ड्यू टू इन्फ्लेशन राइट नेक्स्ट गवर्नमेंट कौन गवर्नमेंट इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने बोथ मॉनिटरी पॉलिसी व्हिच इज डन बाय आरबीआई बहुत सारा मॉनिटरी पॉलिसी टूल्स सीआरआर अच्छी एसएलआर रेपो रेट थ्रू रे बैंक रेट थ्रू रे मनी सप्लाई को से एडजस्ट करि थाए एंड सिमिलरली फिस्कल पॉलिसी इज डन बाय द गवर्नमेंट टैक्सेशन पॉलिसी आपन जोटा रही पब्लिक स्पेंडिंग
एवं टैक्सेशन थ्रू रे ये कौन करे इन्फ्लेशन को मैनेज करि थाए। नेक्स्ट फूड प्राइसेस मैनेजमेंट बफर स्टॉक ऑपरेशन ये सब थ्रू रे आमे एंटी होर्डिंग जोटा लोक माने जो अनएथिकल प्रैक्टिसेस करिकि से माने जिंस गुडा को होर्ड कर दियंती बा से माने सेटा को गच्छित करिक रखि दियंती जा फल गोटे आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन मार्केट रे क्रिएट हुए राइट। नेक्स्ट इडी आमे यूपीएससी एवं ओपीएससी रो किछटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिबा कौन कौन क्वेश्चन इन्फ्लेशन रो पचारछि। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपन देखंतु इन इंडिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पांसिबल फॉर मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी बाय कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। यार ठीक आंसर होछि कोन आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रो मॉनेटरी पॉलिसी। एडी आपन सेकंड क्वेश्चन देछि सेकंड क्वेश्चन रो आंसर आपन कमेंट सेक्शन रे दे पारिबे। क्वेश्चन पढ़ंतु विथ रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी डिमांड पुल इन्फ्लेशन कैन बी कॉस्ट or increased by which of the following। तो पांचटा आपन देछि एक्सपेंशनरी पॉलिसी फिस्कल स्टिमुलस इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेजेस हायर परचेजिंग पावर राइजिंग इंटरेस्ट रेट। आपन को रेटी ऑप्शंस देछि। सेकंड क्वेश्चन आंसर को आपन कमेंट सेक्शन रे आंसर करंतु एवं या संगे आउ गोटे क्वेश्चन एटा को आपन क्वेश्चन नंबर 2 देकी आंसर एबीसीडी दे पारिबे या फिर क्वेश्चन नंबर 3 मध्ये आपन आंसर दे करिवे। क्वेश्चन नंबर 3 आपन को पचारछि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी द मोस्ट इन्फ्लेशनरी इन इट्स इफेक्ट। तो चारटा ऑप्शन देछि रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेट बोरोइंग फ्रॉम द पब्लिक टू फाइनेंस ए बजट डेफिसिट बोरोइंग फ्रॉम द बैंक्स टू फाइनेंस ए बजट डेफिसिट एंड क्रिएशन ऑफ न्यू मनी टू फाइनेंस ए बजट डेफिसिट। आपन एटा पॉज करके वीडियो आपन यार आंसर कमेंट सेक्शन रे दियंतु। आई होप आपन को इन्फ्लेशन रो कांसेप्ट गुडा बुझा पड़ला। थैंक यू फॉर योर टाइम। हैव ए गुड डे। जय जगन्नाथ।